हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका 21 लेक्चर में। आज हम अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में पहुंचते हैं। अप्रैल माह के इम्पॉर्टेंट हैं टॉपिक हैं। इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड हम आपको बताते हैं। इसमें देखिए, पहला पॉइंट दिया हुआ है, स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। पहला प्रश्न बनेगा कि किसने बनाया, तो आपने देखा कि 21 जनवरी को हुआ है, DRDO ने बनाया है। अब आपको ये होगा कि यह किस प्रौद्योगिकी में यूज किया जाएगा। स्क्रैम जेट इंजन है क्या, तो ये लिखा हुआ है भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी, देखिए अंडरलाइन किया हुआ, के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सबसे ज़्यादा है। इसकी गति कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, यह मैक 5 से अधिक गति चले। मैक क्या है, वो ध्वनि की चाल से ज़्यादा वो ध्वनि की स्पीड बनती है। इसके बाद स्क्रैम जेट टेक्निक पे आते हैं। यह इंजन हवा से ऑक्सीजन खींचता है, जिसमें अलग से ऑक्सीडाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। ये पॉइंट आपके क्लियर होते हैं। इसके बाद भारत में स्तन कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी है। चूँकि यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पत्रिका नेचर द्वारा प्रकाशित किया गया है। आप मेंस मुख्य फैक्ट के रूप में लिख सकते हैं, सालाना कितने % 11.5% की वृद्धि हो रही है कैंसर की घटनाओं में। भारत में स्तन कैंसर के मामले सबसे तेज़ी से बढ़े हैं, जो कि पश्चिमी देशों की तुलना में सबसे अधिक है। और जो प्रश्न बनेगा वो 5वां प्रमुख कारण है मौत का, स्तन कैंसर बना हुआ है। अगले आते हैं, वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। इसमें टॉप 3 कंट्री में पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पर इंडिया और तीसरे नंबर पे इजराइल का नाम आता है। तो साइबर अटैक में सबसे ज़्यादा मामले अमेरिका में दर्ज किए गए हैं। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसे कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जो है वो इसे जारी करता है। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट्स पे। सुनीता विलियम्स ने 12 वर्षों बाद स्पेस वॉक किया है। स्पेस वॉक 12 वर्षों बाद, ये इम्पोर्टेंस था। सुनीता विलियम्स चूँकि गई थी और फंसी थी, ये हमारे लिए फैक्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। भारत को मिलेगा तीसरा लॉन्च पैड। अभी तक भारत के पास 2 लॉन्च पैड हैं। पहले लॉन्च पैड को फर्स्ट लॉन्च पैड FLP कहा जाएगा, दूसरे लॉन्च पैड को सेकंड लॉन्च पैड SLP कहा जाएगा, और थर्ड लॉन्च पैड को TLP कहा जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जो परीक्षा के दृष्टि से आएगा, कि भारत अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष तक स्थापित करेगा। देखिए, सर्कल बनाओ 2035 तक, और 2040 तक मानव चंद्रमा पर भारत मिशन भेजने की में इस योजना का लाभ लेगा। फिर मिशन मौसम सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं बहुत ज़्यादा घट रही हैं। और यह डेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 14 जनवरी 2025, चूँकि 150वीं वर्षगांठ है, इसलिए मिशन मौसम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बजट पर ध्यान दें तो 2000 करोड़। और ये क्लाउड चैम्बर का जो विकास की बात कही जा रही है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, यह कहाँ पर स्थित है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, पुणे में स्थापित है। बाकी जो भी अंडरलाइन किए गए सारे मेंस के फैक्ट से संबंधित हैं। चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र। अब संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र से क्या मतलब है, सपोज डेट आपको किसी समय ऊर्जा की मांग कम हो जाती है, उस दौरान हमारे पास तो ऊर्जा उतनी ही है, तो उस ऊर्जा को हम भूमिगत गुफाओं में या टैंकों में संग्रहित कर लेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर उस ऊर्जा का हम उपयोग करेंगे। चूँकि चीन की इस परियोजना का नाम नेंगचू 1 परियोजना नाम दिया गया है, तो परीक्षा की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछेगा, नेंगचू 1 परियोजना किससे संबंधित है। नेंगचू 1 परियोजना किससे संबंधित है, कौन सा देश, ये 2 फैक्ट इम्पॉर्टेंट। एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2, चूँकि कई सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप नाग MK2 दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, चूँकि राजस्थान के पोखरण में किया गया था। ये स्वदेशी विमान जिनका विकास किया गया, इसमें बस केवल यही इंपॉर्टेंट है। भारत ने किया अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब क्या होता है, इसमें यह इंपॉर्टेंट है। तो डॉकिंग जो हुआ है, इसका अर्थ है एक ही कक्षा में चल रहे 2 अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया है, वही डॉकिंग कहलाता है। 2 उपग्रहों को आपस में जोड़ा जाएगा। चूँकि यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि चंद्रयान 4, जिसकी अभी से अनाउंसमेंट की जा चुकी है,
चंद्रमा से नमूने लाने के लिए मिशन में भी डॉकिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। तो डॉकिंग ही पूछा जाएगा कि नया शब्द डॉकिंग प्रचलित है, उसका क्या मतलब है। अब अगला हम प्रश्न में आते हैं। अगला जो है निसार मिशन जो चल रहा है, वो नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है निसार। चूँकि यह पीसीएस परीक्षा में पिछली बार में पूछा गया है, इस बार यह पूछ सकता है, हो सकता है किसी एग्जाम में हिट कर जाए कि निसार मिशन किसका है, किससे संबंधित है। तो नासा और इसरो ने किया था। 2025 में ये मिशन लॉन्च होगा। करेगा क्या? पृथ्वी की सतह का अध्ययन करेगा। यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, जिसमें इसरो ने अंतरिक्ष में पौधा उगाया है, जो कि सब बहुत सारे देश कर भी रहे हैं। जिसमें ये प्रश्न बन सकता है कि अंतरिक्ष में कौन से पौधे का बीज रोपण किया गया है। तो वो पौधा है लोबिया। अब लोबिया के बारे में आप सर्च करेंगे, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोबिया क्या है। इससे हमें एक फ़ायदा मिलेगा कि हम वहाँ पर जो भोजन की समस्या होती है वहाँ पर, उस भोजन की समस्याओं से निजात मिल जाएगा। अब ये भी पूछा जा सकता है कि किस मिशन के अंतर्गत वहाँ पे पौधा उगाया था। तो PSLV C60 जो मिशन था, उसके अंतर्गत ये पौधा उगाया गया था, लोबिया। तो याद रखिएगा, लोबिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक साइंस का टॉपिक बचा है, नैनो फार्मुलेशन है पार्किंसन रोग का इलाज। ये नैनो फार्मुलेशन ये सबसे नहीं है। ये पूछेगा पार्किंसन रोग है क्या? एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। मस्तिष्क में डोपामाइन स्रावित करने वाले न्यूरॉन्स का क्षरण होता है। जो डोपामाइन स्रावित होता है वो न्यूरॉन्स का क्षरण होता है। अब देखिए, माइटोफैगी में मेलाटोनिन की भूमिका क्या होता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है। कभी कभी पूछता है निम्न में से बताइए कौन सा हार्मोन्स है। तो मेलाटोनिन हार्मोन है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। पार्किंसन क्षतिग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वही है, न्यूरॉन्स का जो क्षरण होता है वो डोपामाइन में ज़्यादा स्थित होता है, इसलिए यह पार्किंसन रोग होता है। यह सब हमारा आज का टॉपिक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ध्यान से पढ़ते जाइए, एक एक टॉपिक को नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए देख देख के, और करंट अफेयर एक तैयार करते रहे, क्योंकि आने वाले समय में कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें करंट अफेयर की भूमिका सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप इसको अपने एक पॉइंटर वाइज नोट्स बनाते जाइए कि इससे हमें क्या, और आप देखेंगे कि क्या फ़ायदा होगा, और आप देखेंगे कि फ्यूचर में आप एक भी प्रश्न करंट अफेयर से छूटेंगे नहीं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले टर्म में। धन्यवाद।